हमारे एक भाई ने कमेंट किया है कि फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता दें, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेड किस तरह हम फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करके कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। तो सिंपली मैं आपको आज बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ है और हम किस तरह इसके अंदर एंट्री लेते हैं। अगर आप उसमें मास्टर करना चाहते हैं फेयर वैल्यू गैप को, तो फिर आपको फेयर वैल्यू गैप के एडवांस लेवल्स को सीखना पड़ेगा। तो सिंपली आज मैं आपको बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप, अभी फेयर वैल्यू गैप होते हैं दो तरह के। एक फेयर वैल्यू गैप दो तरह के होते हैं, एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप होता है जो रेड कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है। चार्ट के अंदर 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से फेयर वैल्यू गैप बनता है। अगर तो मार्केट नीचे आ रही है तो उसे हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम उसे बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। उसके अंदर हम एंट्री कैसे लेते हैं, जैसे कि अभी ये एक 3 कैंडल्स हैं, ये एक पहली कैंडल है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। इसके दरमियान ये पहली और लास्ट वाले के दरमियान में जो कैंडल बड़े वाली बनी होती है, उसके जो ये गैप बच जाता है जहाँ पे पहली और दूसरी की विक्स नहीं लगी होती, उसको हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं। मार्क कर पहले वाली की जो कैंडल की विक है, उस विक से दूसरे थर्ड वाले की जो विक होती है उसके दरमियानी एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद आप बेशक यहाँ पे इसका लिख भी सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका फेयर वैल्यू गैप। सो ये हो गया हमारा सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसके अंदर हमने एंट्री कैसे लेनी है, ये मार्केट अभी देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ से अगर मार्केट इस पॉइंट पर टच करती है और यहाँ से फिर ये नीचे आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि एक इसका फेयर वैल्यू गैप है और ये एक समझ लेंगे इसका एक हैवी रेजिस्टेंस भी बन जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं करती टच, इसका इधर 50% पे जाके नीचे आना शुरू होती है, तब भी आप इसके सेल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी स्ट्रेटजी का मतलब करना चाहते हैं, अपने खुद भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इसका जब तक ये पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हो जाता, अगर बेशक यहाँ तक भी विक ये लगा देती है, तब मैं इसके अंदर सेल की एंट्री देखता हूँ कि 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने फेयर वैल्यू गैप देखा है, तो मैं 5 मिनट या 15 मिनट में जाऊँगा वहाँ पे। इसका अगर कैरेक्टर चेंज होता है या ब्रेकअप स्ट्रक्चर किसी तरफ होता है तो मैं उसी साइड पे इसकी ट्रेड लेता हूँ। इसके 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 95 to 99% इसके चांसेस होते हैं कि जब बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टैप करती है तो वो नीचे लाजमी नीचे जाती है। मैंने आपको बताया कि सेल साइड एफिशिएंसी वाला जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बाय साइड का बताता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो दरमियान में एक बड़ी सी कैंडल बनी होती है, उस कैंडल का जब फेयर वैल्यू गैप पूरा फिल हो जाए, 100% फिल हो जाए, मतलब कि समझ ले सिंपली ये है कि ये इसकी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी पूरी एक बार उठा ले जब मार्केट, आप उसके अंदर देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये आपको होपफुली आपको मेरी वीडियो ये समझ आ गई होगी। अगर आपको मार्केट के अंदर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कॉमेंट करें, मैं आपके लिए फर्दर कोई और वीडियो भी बना देता हूँ। अभी लाइव चार्ट के ऊपर इसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइव चार्ट के ऊपर मैंने आपको ड्राइंग करके समझाया था, अभी लाइव चार्ट के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देखें मार्केट है डाउन ट्रेंड में, ऊपर से मार्केट ये देखें सीधी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड